कार्यक्रम लेके आए। इससे पहले तो बबूलाल जी जुनेजा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप यहाँ पधारे। जयदीप जी गुड़ी साहब, जगदीश जी पूनिया, पोखर जी कस्बा साहब, चानन जी, भार्गव साहब, रूप सिंह जी राजपुरी और मेरे सामने बैठे तमाम निजी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक, टीचर्स और तमाम पत्रकार बंधु। देखो साथियों, ये हमारा सब्जेक्ट इस पर ज्यादा ज्ञान कहने का तो है नहीं, हमें इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मेरे को 2016 में शुगर हुई और मैं आज तक सुबह हमेशा हफ्ते में 5 दिन में ही पीता हूँ। मैंने शुगर की एक गोली को मैं लेता हूँ और जो 2020 में शुरू करी है, उससे पहले मैंने 4 साल शुगर की कोई गोली नहीं ली। आयुर्वेदिक तरीके से मैंने शुगर नियंत्रण रखा। मैंने उसके अलावा शुगर का ट्रीटमेंट कभी नहीं किया। आयुर्वेद ये मैं बचा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जब भी राजस्थान की विधानसभा में जाने का मुझे टाइम मिलता है तो मेरा तो एक ही जगह में जाने का आयुर्वेदिक अस्पताल, जो छोड़ने पेट को भी ठीक करे, स्वास्थ्य को भी ठीक करे और लगातार एनर्जेटिक बने रहे। साथियों, ये सही बात है कि खाना खाने से पहले अगर आप त्रिफला चूर्ण लेकर के फिर खाना खाओगे तो खाना पाचक होगा, आंत का पोषण ढंग से होगा। ये चीज मैंने मेरे जीवन में लागू करी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मुझे बीपी भी है, कई बार नींद नहीं हो पाती पूरी तो बढ़ भी जाती है, लेकिन उसके लिए भी खाने पीने का तौर तरीका, जैसे बाबूलाल जी ने कहा, जयदीप जी ने कहा, खाने पीने का तौर तरीका हमारे जीवन शैली वही बीमारियां लेके आती है। हम कम सोएंगे, टाइम शरीर को कम देंगे, शरीर बीमार पड़ जाएगा। हम सारी चीजें ढंग से करेंगे, जैसे हमारे शरीर का निर्माण होया हुआ है वैसे करेंगे, बीमार नहीं होंगे। लेकिन जो चिंता है कि चारों तरफ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, लोग बीमार, कुछ तो शारीरिक बीमार है, कुछ मानसिक बीमार, और इलाज दोनों सारे एलोपैथिक लेना चाहते हैं। तत्काल एलोपैथिक भी इलाज होता है, आयुर्वेद तो लंबा सूप का पानी 6 महीने लगातार पियोगे, शरीर में खाल नहीं बंद हो जाती, कुंबड़ियां कम निकलती, 6 महीने लगातार पिए हो। हम अनुशासित नहीं, बड़ा मुश्किल काम है कि कंटिन्यू आप करो। आयुर्वेद का तो समय देना पड़ता है, आयुर्वेद करने के लिए शरीर को समय देना पड़ता है। हम हल्दी का दूध कितने लोग पीते हैं और कितनी बार पीते हैं? मेरा वजन जरूर बढ़ा आपकी बार 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन मैंने चुनाव के पूरे 35 दिन तक कभी रोटी नहीं खाई। मैं दूध पीता शाम के 3-4 बजे, एक दूध की थाली में या दूध के गिलास में थोड़ी सी हल्दी डलवाता। ये करता मैं 2 बार, शाम के 8-9 बजे फिर एक गिलास दूध, उसमें हल्दी। मैंने 35 दिन रोटी खानी नहीं होती, वजन तो बढ़ गया, 95 किलो हो गया। चुनाव आने के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप मोटे कैसे हो रखे हो? उसके तो कई तौर तरीके बताने के होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हल्दी ने इतना जोरदार काम करा कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। ये कितने लोग करते हैं? सबके घर में दूध है, सबके घर में हल्दी है, कितने लोग पीते हैं। लेकिन चोट लगती पहले हल्दी दूध पिलाते थे। इलाज में तो बुजुर्गों को पता था, लेकिन बुजुर्गों की बात नहीं मानते। दादी कहती थी कण कण में भगवान है, हम दिलों में जा रहे हैं। दादी को पता था कण कण में भगवान सदा विद्यमान है। दादी को पता था कि दूध में चोट लगते ही दूध में घी गिर के थोड़ी हल्दी करके पिला तो बंदा ठीक हो जाएगा। दादी गुड़ की लूमड़ी से और उसमें हल्दी डाल के गुड़ लगा करके चोट ठीक कर देती थी। हम भाग के हॉस्पिटल आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल 2 मिनट में लगेगा, बेटा नहीं डाली पट्टी गिरी, घर भेज देगा, लाओ 500 रुपए। लिया नहीं किया, लय सांस 30 मेरो जमान पट्टी का इलाज हो जाए, वो काम सारा करो। लेकिन आज आप में चीज दूर हो गया, आपन भाई नजदीक जाने की जरूरत है, आपन आपको तीर्थ संकट की जरूरत है, आपन खेती किसानी वाला लोग आपन बहुत ही आपको पेशाब करके पंक्ति कट जनता शक्ति में आपको पेशाब करके 2 बार पूछ के आदमी ठीक करके आप 5 वर्ष में पासे बनता तो शायद ना आदमी डॉक्टर के भाई की ठीक है बाहर लगा के चुनाव में 2 बार की 7 करो 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 2
खेत पूरा और तो मत खेड़ो काम नहीं करने खेत हो चनाव आंगली कटकी मां के गिल्ला बचा के पेशाब कर लिए खान में डाली थोड़ा सा आंगली की इलाज हो गई आज भाज के जाओ डॉक्टर करूंगा डॉक्टर के करे था फिर करता दिया लेके रहेंगे के लगा 7 साल को निकाल लगे वैसे रोड का अपना आप नहीं ठीक है जो लोगों काम करे थे और ये काम कराओ लोगों को काम करे थे लेकिन बाबा रामदेव वाली काम करती हो हैं कि अड़गो होगी ना मिल दियो ना तो मिला थे करेंगे करेंगे किशोर नागरियों बाल बटे को बहुत बड़ा नाम आयुर्वेद के मुख्य लोगों का नाम लेके एक संस्था शुरू करिए वेलनेस सेंटर शुरू करिए तो मैं उम्मीद करूं कि वो लोगों को अच्छा ही करे वो वेलनेस सेंटर और सारे साथियों को भी निवेदन बहुत सारा लोग आयुर्वेद के बारे में जाने देसी दवाई के बारे में जाने देसी कल्चर के बारे में जाने बस ये चीज अपन जीवन में लागू कर गई थी खान पीने का मामला में सारा लोग जाने के देखिए ठीक रहे अपन सारा लागू कर थी ताकि ये लोग मृत्यु दूर हो जाए ये लोग मृत्यु में कोई क्या कोई इलाज नहीं कैंसर है लंबी बीमारी है घर उजाड़ के शरीर में खत्म करके कोई कैंसर को पेशे के बचे आयुर्वेद की इलाज फाइनल तो कोई कर रहे हार्ट अटैक डॉक्टर के करने खड़े पड़े हो खुद हार्ट को डॉक्टर हार्ट को इलाज करके आप नहीं पड़ते हो पहले में इलाज हो तो 100 साल की पड़ा बाद में खबर आई कि डॉक्टर साहब गरीब साहब ने वो ऑपरेशन करा बारी आने की ऑपरेशन दी डॉक्टर साहब आप उठे इसका मतलब वो क्यों करने में 100% सही नहीं सारा ज्ञान दियो कोरोना जोर को कोरोना बहुत चीज लोग बताई कोरोना के ड्रेडा लोग फॉलो भी करने की कोशिश करी लोग आयुर्वेद पर जाने की कोशिश करी लोग एक्सरसाइज योग पर ध्यान करे हो सारी बात है कोरोना टीबी वापस पिसाई हो गया हर तीसरे दिन एक हॉस्पिटल नए खुले समाज बीमार हो गई दुनिया बीमार हो गई ये बात करो बात बहुत छोटी जगह है आज तो छोटे मोटे इलाज खतरा जी जब तो जाना पड़े हिसाब से जाना पड़े फिर शहर में जाके देखोगा पत्थर फेंक के बैठे हॉस्पिटल पर पड़े 1 मंजिल 2 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल कहीं नहीं चला ये मंजिल चल सारे बीमार होते हैं चेक करके देखे सारा में बीपी ऊंची नीची है कहीं तो दबाव में हो रही है कहीं दबाव में हो रही है रोड में दौड़ है बिल्कुल इलाज नहीं रुके थे बिल्कुल इलाज दिनचर्या बेस्ट होगी तो बीमारियां नहीं बचेंगी दिनचर्या खराब होगी तो बीमारियां हमें घेर लेंगी धन्यवाद है आप बाबूलाल जी आप आए इस विषय पर आपने चर्चा शुरू करी मैं समझता हूँ जगह जगह हम लोगों में चेतना पैदा करेंगे और हमारा जो जीवन था जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान है ग्रामीण भारत और ग्रामीण भारत से निकल के लोग शहरों तक आए बड़े बड़े ओहदों पोस्टों तक गए होता हमारा अतीत हम अतीत की तरफ झांके अतीत की तरफ मजबूती से खड़े हो तो मैं समझता हूँ कि ये जो देसी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये बेहतर तरीके से काम करेगी हम इससे ज्यादा तो इस पर नहीं जानते लेकिन जैसा जानते जो अनुभव है वो बहुत बेटर देन एलोपैथी आयुर्वेद बढ़िया है मुझे इसकी बात कहते मैं कोई गुरेज नहीं मैं कोई एलोपैथी की कोई बड़ी कंपनी रोक नहीं सकता मैं किसी को बड़ा नुकसान नहीं कर सकता लेकिन मैं दायरे के साथ कह सकता हूँ एलोपैथी से बेहतर इलाज है हम जीने का तरीका सीखें और ढंग से जिए और आयुर्वेद की शरण में जाए तो लंबा जी सकते रोगों के निदान पेट का निदान हो सकता है सारी बीमारी पेट से शुरू ये बेस्ट काम है आपने शुरू करा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निजी शिक्षण संस्थान के साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया पहले तो इन्होंने कहा कि प्रोग्राम है तो भाई टाइम तो नहीं